जादुई तालाब। ये कहानी है सुंदरवन की, जहाँ पर बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। किसी का किसी से कोई बैर नहीं था, सब एक साथ मिलकर रहते थे। जंगल का राजा शेर था। वह अपने प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसी जंगल में एक तालाब था। जंगल के सारे जानवर उसी तालाब में पानी पीने जाते थे। एक दिन शेर का दरबार लगा हुआ था। तभी शेर ने पूछा, हमारे जंगल के जानवरों की संख्या कम कैसे हो रही है? किसी को कुछ पता है? तभी सियार ने बोला, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल का तालाब है, वह जादुई तालाब है। मिस्टर सियार, ये तुम क्यों बक रहे हो? हाँ महाराज, ये बात सच है। दिन में कुछ नहीं होता है और रात में जो भी जानवर पानी पीने जाता है वह अचानक से गायब हो जाता है। शेर बोला, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तब भालू बोला, महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। ये बात मैंने भी सुना है। शेर बोला, अगर ऐसा बात है तो कोई भी जानवर रात में उस तालाब के पास नहीं जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शाम होते ही पूरा जंगल शांत हो जाता। उस तालाब की तरफ कोई भी नहीं जाता। एक दिन एक बंदर उसी जंगल में रहने के लिए आया। रास्ते में उसकी मुलाकात शेर से हो गई। शेर बोला, तुम्हें पहले इस जंगल में नहीं देखा। बंदर बोला, महाराज, मैं परदेसी हूँ। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। क्या मैं इस जंगल में रह सकता हूँ? शेर बोला, हाँ, क्यों नहीं। तुम खरगोश के साथ जाओ और पूरा जंगल घूम लो। खरगोश ने पूरा जंगल बंदर को घुमा दिया, लेकिन उस तालाब के बारे में कुछ नहीं बताया। खरगोश बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बंदर बोला, हाँ, तुम जाओ, मैं भी थक गया हूँ। और बंदर पास के पेड़ पर आराम करने लगा। रात में अचानक बंदर को प्यास लगी। बंदर उसी तालाब के पास पानी पीने चला गया। बंदर को अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ी। बंदर वहां से भाग निकला और सारी बात शेर को बताया। शेर बोला, वह जादुई तालाब है। वहाँ रात को कोई नहीं जाता। जो भी जाता है वह मारा जाता है। न जाने तुम कैसे बच गए। अब कभी भी उस तालाब के पास रात को नहीं जाना। इतना कहके शेर वहां से चला गया। बंदर को विश्वास नहीं हो रहा था कि तालाब जादुई है। वह इस बात को पता लगाने के लिए तालाब के पास वाले पेड़ पर चढ़ गया। तब उसने देखा कि पानी पीने एक हिरन आया और जैसे ही पानी पीने लगा, वैसे ही पानी में से एक मगरमच्छ निकलकर हिरन को पानी में ले गया। तब बंदर को समझ में आ गई कि जानवर कहाँ गायब हो जाते हैं। तब बंदर सियार से मिलकर एक योजना बनाई। जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही करना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और रात होते ही दोनों तालाब की तरफ चले गए और एक पिंजरा लगा दिया। बंदर छुप गया और सियार पानी पीने गया। वैसे ही मगरमच्छ हमला करता है और पिंजरा में फंस जाता है। सुबह होते ही सारे जानवर आए
और मगरमच्छ को पिंजरा में बंद देखकर बहुत खुश हुए और शेर बंदर को शाबाशी दिया। सब फिर से खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम रंजन और उसकी पत्नी का नाम संगीता था। किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था, मगर संगीता धार्मिक स्वभाव की थी। वह दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती। वह सूर्य देव की परम भक्त थी। संगीता रोज सुबह उठकर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करती। उसके बाद कोई काम करती। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत से जल्दी घर आ गया। उसने संगीता को पूजा पाठ करते हुए देखा तो रंजन ने संगीता से कहा, तुम पूजा पाठ क्यों करती हो? क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? हम जैसे पहले थे वैसे ही अब है। मुश्किल से 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था हो पाती है। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। तब संगीता बोली, आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास है। वो कभी न कभी तो हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तब रंजन बोला, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम करो पूजा पाठ। और रंजन अंदर चला जाता है और आराम करने लगता है। अगले दिन सुबह उठते ही संगीता सूर्य देव को जल अर्पित करके बोली, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। हे भगवान, मुझे इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से कट जाए। इतना बोलकर संगीता घर में चली जाती है और जब रात में सो रही होती है तब भगवान सूर्य देव उसको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसके लिए तुम्हें छठ पूजा का व्रत करनी होगी। सूर्य देव ने इतना कहा ही था कि संगीता की आंखें खुल गई और वह जब इधर उधर देखा तो उसे कहीं कोई नहीं दिखा। अगले दिन संगीता रंजन को सारी बात बताई। तब रंजन बोला, छठ पूजा के नाम तो मैंने सुना है, मगर इसके पूजा विधि को नहीं जानता। मगर हाँ, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। हम दोनों बाबा के पास चलते हैं। उसके बाद दोनों साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर में साधु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। रंजन और संगीता की बात सुन के साधु बोला, बेटी, छठ पूजा को करना इतना आसान नहीं है। सभी व्रतों में से कठिन व्रत है। इसके बहुत सारे नियम हैं जो तुम ध्यान से सुनो। उसके बाद साधु ने एक एक करके सारी नियम और पूजा की विधियों को वर्णन किया। के बाद रंजन और संगीता साधु को प्रणाम किया और वहां से अपने घर आ गए। और अगले दिन संगीता पूरे लगन और श्रद्धा के साथ छठ पूजा को किया। और सूर्य देव को अर्घ देकर अपने व्रत को तोड़ा। वो दोनों जैसे ही अपने घर आए तो देखा कि घर में एक घड़ा सोना से भरा हुआ है। दोनों सोने से भरा घड़ा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी से सीख,
अगर हम किसी भी कार्य को पूरे लगन और श्रद्धा से करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है।